नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, कृषि वैज्ञानिक। आज पुनः एक नई चर्चा के साथ में कि हम पेडी प्रबंधन कैसे करें। बसंतकालीन गन्ना जो हमें काटना है, जिसका हमने पहला पौधा लिया है, उसकी यदि हम फरवरी और मार्च में कटाई करते हैं, एक तरफ से हम कटाई करते हैं, कोई उसमें कल्ले नहीं छोड़ते, तो उस प्रकार की पेडी का प्रबंधन हम कैसे करें, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो किस प्रकार हम किन किन बातों का ध्यान रखें कि हमारा पेडी प्रबंधन बेहद अच्छा हो, और जो हमें शुरुआती दौर से ही आखिरी तक क्या क्या स्टेप्स हमें अपनाने हैं ताकि हमारा पेडी का उत्पादन पौधे से भी अच्छा उत्पादन हो। मेरा मानना है कि यदि हम पौधा आपका 300 साढ़े 300 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन ले रहे हैं, तो पेडी का उत्पादन कम से कम 350 400 या 400 से 500 कुंटल प्रति एकड़ हमारा पेडी का उत्पादन आना चाहिए। मेरा मानना है जितना हमारा पौधा, यदि हमारा पौधा 60 कुंटल प्रति बीघा उत्पादन देता है, तो पेडी हमारी 80-90 कुंटल प्रति बीघा का उत्पादन देनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, क्या क्या चीज़ें हमें करनी होगी, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमें जो हमारा खेत है, कटाई के उपरांत हमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। हमें सबसे पहला स्टेप है कि हमारे खेत में जो पत्ती है, जो हमारे खेत में पत्तियां हैं, उसको हम अच्छी तरीके से कुंड के बीच में फैला दें, कहीं भी ढेर ना रहे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये पत्तियां एक जगह है, आप इसको पूरे कुंड में अच्छे से फैला दें। और उसके बाद जो हमारे गन्ने के टुकड़े खड़े रह जाते हैं, जिनको हम ठूट बोलते हैं, या गन्ने का वह भाग जो हमारा काटने के उपरांत थोड़ा भी 1 आंख 2 आंख 3 आंख हमारी खड़ी रह गई है, उसको हम ज़मीन स्तर से छटाई करें। जिसको दूसरी भाषा में हम बोले कि ऐसा खेत हम बना दे, बिल्कुल जो हमारी सरफेस है समतल, बिल्कुल वहाँ तक हमारा गन्ने की कटाई हो जानी चाहिए। ठूटों की छटाई सबसे पहला सिद्धांत आता है। दूसरा आता है कि जब हमने ठूटों की छटाई कर दी, खेत समतल कर दिया, तो हमारा खेत कैसा नज़र आएगा। ठूट है किस प्रकार देखेंगे, और यदि हमने छटाई कर दी तो किस प्रकार वो नज़र आएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यदि हमारे खेत में ठूट है तो वह किस प्रकार हमारे खेत में उत्पादन को प्रभावित करेंगे। जो हमारे ये ठूट है, जो हमारे ये आप देख पा रहे होंगे, ये टुकड़े गन्ने के खड़े हुए हैं, इनको ज़मीन स्तर से हमको हटाना है। यदि हमारा ये टुकड़ा यहाँ से खड़ा हुआ है, तो इसी में से ही ये हमारा गन्ने का टुकड़ा है, इसमें से हमारी आँख फूट के यहाँ से चल देगी। तो हमें क्या करना है, ज़मीन स्तर से इसको काटना है, समतल करना है। इसको हम स्टेबल सेविंग कहते हैं। यहीं से ही हमारा पेडी प्रबंधन का पहला सिद्धांत शुरू होता है। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारे गन्ने के अतिरिक्त जो हमारा हिस्सा है, वो हमने काट के बाहर निकाल दिया है, और जो हमारा ज़मीन स्तर से निकल के आएगा, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो हमारे गन्ने हैं बिल्कुल ज़मीन स्तर पर हमारा पहुँच चुका है। और यहीं से जो हमारा कल्ला निकल के आएगा, उस कल्ले में जो हमारा जमाव होगा, जो फुटाव होगा, वो बेहद अच्छा होगा। इसलिए पहला काम हमें ठूटों की छटाई। दूसरा, ये जो हमने पत्ती फैला हमारे खेत में है, इसको हमें फैला के मल्चर द्वारा छोटे छोटे पीसीज में हमको कर देना है, ताकि हमारी ये डिकम्पोज होके पोषक तत्वों का काम हमारे खेतों में ये करे। तीसरा, जब हमने मल्चर चलाएंगे, उसके बाद 2 प्रकार से रेटून मैनेजमेंट होता है। या तो आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं सीधे, अन्यथा आप रेटून मैनेजमेंट डिवाइस का भी प्रयोग कर सकते हैं। RMD बोलते हैं, रेटून मैनेजमेंट डिवाइस, जो ऊपर से छटाई भी करेगी और साइडों से भी वो आपकी मेंढ की छटाई कर सकती है, जिससे आप यहाँ पर फिर जो हमारा खाद है, बेसिकली पेडी में हम लोग थोड़ी सी, जो किसान का रुझान रहता है, केवल यूरिया का इस्तेमाल करके पेडी का उत्पादन लेना चाहता है। मेरा मानना है यदि हम उसको पूरा पोषक तत्व दें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या अन्य जो हमारे खेतों में कमी है माइक्रोन्यूट्रिएंट की, वो सभी दें, तो हमारी पेडी का उत्पादन बेहद अच्छा होगा। इसमें हम क्या क्या फर्टिलाइज़र की व्यवस्था करें, क्या उसमें हमें मैनेजमेंट करना है। सबसे पहला सिद्धांत है कि हमें 1 एकड़ में 3 बैग SSP सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करना है, 1 बैग पोटास और 1 बैग यूरिया हमें उसके साथ डालना है। हमारे बहुत सारे खेतों में, क्योंकि हमने बार बार गन्ने की फसल हम ले रहे हैं, तो हमारे जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, तो उससे भी मैग्नीशियम की कमी हमारे खेतों में हो रही है। तो कम से कम 10 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट भी हमें खेत में डालनी चाहिए, जो आपका खेत आप पेडी प्रबंधन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ यदि हम बेहद अच्छा पेडी प्रबंधन करना चाहते हैं, तो हमें गोबर की खाद 50 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद में 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा का जो कल्चर हम तैयार करते हैं, वो भी हमें डालना है। मैंने इससे पहली वीडियो में भी मेरी दूसरी वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं कि ट्राइकोडर्मा का हम कल्चर कैसे तैयार करेंगे।
वो भी हमें कुंड के अंदर डालना है। तो जो हम उसका ट्राइकोडर्मा का हम इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो हमारी लीव्स है, जो पत्तियां हैं, ये भी डिकम्पोज होने में भी सहायक रहता है, डिकम्पोज करने में भी वो सहायक होता है। इसलिए ट्राइकोडर्मा का भी आप इस्तेमाल करें। ये पेडी प्रबंधन के लिए बेसिक चीज़ें हैं कि जो हम उसमें यदि अपनाएंगे तो हमारे जो उत्पादन है वो बढ़ेगा, पेडी में किसी प्रकार के फुटाव में कोई समस्या नहीं आएगी। इसी के साथ साथ मैं एक बिंदु और जोड़ता हूँ कि हमने फुटाव को बढ़ावा देने के लिए फर्टिलाइज़र तो मैनेजमेंट कर लिया, लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ स्प्रे का भी प्रयोग करना होगा। जैसे यदि हमें अपने ठुटों पर यहाँ पर लगता है कि किसी फंगस का अटैक हो सकता है, वैसे नॉर्मली हमारे ठुट काटने के बाद कुछ ऊपर से लाल हो जाते हैं, जिसमें फर्मेंटेशन के कारण फंगस होता है, पिगमेंट होता है, वो कलर डेवलप हो जाता है। उसको भी रोकने के लिए हम उसमें फुटाव अच्छा करने के लिए हमें इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का भी एक स्प्रे अपने ठुटों के ऊपर कर देना चाहिए। 2 ग्राम कार्बनडाजिम प्रति लीटर पानी की दर से और 1 ml इमिडाक्लोरोपिड प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर हमें ठुटों के ऊपर यदि हम स्प्रे कर देंगे तो हमारी पेडी में फुटाव बेहद अच्छा होगा। तो ये जानकारी थी किसान भाइयों कि हम किस प्रकार पेडी का प्रबंधन कर सकते हैं। और जो पेडी संबंधी आपके अन्य कोई भी कमेंट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपका कोई और प्रश्न हो तो उसके लिए स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद।